हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ कारण हो गया जिसकी वजह से नहीं कर पाया। अब हम वापस स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू अपन क्लास 12 की जो क्लास ले रहे हैं, जहां से पीछे छोड़ा है वहीं से आगे शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने 7.5 कंप्लीट कर ली थी, अब आगे हम 7.6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.6 में है क्या, जो अपना चैप्टर चल रहा है उसका नाम है डिफरेंशिएशन, तो उसी से संबंधित है एक्सरसाइज 7.6। 7.6 में दो मीन वैल्यू थ्योरम है। एक तो है रोल प्रमेय, रोल मध्यमान या रोले मध्यमान प्रमेय, और दूसरी है लाग्रांज। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रोले। पहली प्रमेय आपकी है रोल बोल सकते हो, रोले बोल सकते हो, रोले मध्यमान प्रमेय, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, ये अपन करते हैं। क्या है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, क्या इसकी डेफिनेशन है, कब ये सत्यापित होती है, इसके लिए कुछ कंडीशनें होती हैं, वो आपको याद रखनी है कि रोल मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो कैसे होती है। एक फंक्शन होगा f, एक फलन f, एक फलन f सवर्त अंतराल ab, सवर्त का मतलब a भी शामिल है और b भी शामिल है, ab में इस प्रकार परिभाषित हैं कि, अब इसके एक फलन f(x) जो होगा वो अंतराल ab में x बिलोंग्स टू ab हो जाएगा, में इस प्रकार परिभाषित होगा कि उसकी तीन कंडीशनें होगी। अगर तीनों कंडीशनें लागू है तो रोल प्रमेय वहां पर सत्यापित है। पहली कंडीशन रोल प्रमेय की होगी कि f जो होगा सवर्त, सवर्त का मतलब कौन सा, क्लोज इंटरवल, सवर्त अंतराल AB में सतत होगा। पहली कंडीशन ये। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर इस अंतराल में फलन सतत नहीं है, f(x) सतत नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कह देंगे रोल प्रमेय सत्यापित नहीं है, रोल प्रमेय लागू नहीं है। तो पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि f जो है सवर्त अंतराल AB में सतत होना चाहिए। सतत हमने कंटिन्यूटी हमने पढ़ ली थी, जो पीछे एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ी थी कंटिन्यूटी। तो ए पर कौन सी सीमा विद्यमान होनी चाहिए, ए पर फलन जो है किस ओर से सतत होना चाहिए, दाईं ओर से सतत होना चाहिए, बी पर बाईं ओर से सतत होना चाहिए, ए और बी के बीच में प्रत्येक बिंदु पर सतत होना चाहिए, तब सवर्त अंतराल ए बी में फलन सतत होगा। यानी लिमिट ए पर तो हमने ये पढ़ चुका है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, यानी कि दाईं सीमा फलन के मान के बराबर होनी चाहिए। b पर बाईं सीमा हो जाएगी तो लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f b माइनस h, b हो जाएगा x टेंस टू b। तो ये तो होगी दाईं सीमा और ये बाईं सीमा। कहाँ पर, ये तो है x बराबर a पर, ये x बराबर b पर, और इसके बीच में प्रत्येक बिंदु पर सतत होना चाहिए, तब इस अंतराल में सतत होगा। ये हमने इस तरह का अंतराल वाला जो पिछली एक्सरसाइज थी, जो 6 थी, उसमें हमने कर लिया था कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस पे सतत होना चाहिए, तो सतत की अपने को पता होना चाहिए। उस चैप्टर को वापस रिपीट करना, आपको याद आ जाएगी, मेरे हिसाब से याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट आगे करते हैं दूसरा। पहली कंडीशन ये होगी, कंडीशन फर्स्ट। दूसरा f जो फलन होगा, f या f(x) बोल सकते हैं, विवर्त अंतराल विवर्त का मतलब a और b शामिल नहीं होगा, लेकिन a और b के प्रत्येक बिंदु बीच में जो होंगे वो विद्यमान होंगे, में
अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबल हो, किस अंतराल में? ओपन इंटरवल ए बी में। तो अवकलनीयता की हमने शर्त पढ़ी थी कि ए और बी को छोड़कर इसके मध्य जितने भी बिंदु हैं उस पर दायां अवकलज और बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरी कंडीशन इसकी होती है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये कंडीशन होती है तीसरी, यानी कि x बराबर a पर एफ एक्स का मान, x बराबर b पर एफ एक्स का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तीन कंडीशन ये होगी। उसके बाद हो तो अंतराल ए बी, यानी a और b के बीच में, a और b शामिल नहीं है, में कम से कम एक बिंदु C ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डैश C बराबर क्या होगा? 0 फॉर ऑल C बिलोंग्स टू ए बी के बीच में होगा। ध्यान रखना, C कहाँ होगा? A और B के बीच में होगा। तो कम से कम एक C ऐसा होगा जिसमें एफ डैश C बराबर क्या होगा? 0, यानी कि x बराबर C पर एफ एक्स का अवकलज 0 होता है। अब इसका ज्यामितीय अर्थ निकालते हैं। पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। रोल मीन वैल्यू थ्योरम। रोल मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है कि फंक्शन f डिफाइंड ऑन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। तो ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन कंडीशन फर्स्ट, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी। कंडीशन सेकेंड, फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन, एफ ए इक्वल टू एफ बी, then at least one point between interval close interval a b c exist, then f dash c इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये कंडीशन होगी। अब इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ज्यामितीय अर्थ, लेकिन इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। क्या है ज्यामितीय अर्थ? ज्योमेट्रिकल मीन क्या है इसका वो देखते हैं। रोल प्रमेय से, अब रोल प्रमेय से ये पता चल रहा है कि फंक्शन f परिभाषित है, सतत है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनाएंगे एफ एक्स का, पहली कंडीशन है सतत है, तो ग्राफ बनाएंगे तो वो कंटिन्यू ग्राफ बनेगा, यानी कहीं ब्रेक नहीं होगा। सतत फलन की खास बात होती है जब उसका ग्राफ बनाते हैं उस इंटरवल में ए बी में, तो वो ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है, तो कंटिन्यू चलता रहता है। डिफरेंशिएबल भी है, एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है, यानी कि इसका मतलब इसका ग्राफ देखें तो दो तरह से हो सकता है। एक कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, जैसे ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एफ एक्स बराबर के ले लिया कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक्स बराबर ए, ये एक्स बराबर बी, ये देखो ग्राफ कहीं टूट नहीं रही है, टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो सतत है और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि एफ डैश एक्स इसका विद्यमान है, परिभाषित है। अब x बराबर a पर भी ये c है, x बराबर के है, x बराबर b पर भी k है। तो इन दोनों अंतराल a और b के मध्य एक बिंदु x बराबर c ऐसा विद्यमान होगा, x बराबर c ऐसा विद्यमान होगा जहां पर fc जो होगा उस पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो x x के समांतर होगा। ये बिंदु c कोमा क्या होगा? fc होगा। तो fc पर जो वक्र था, वक्र ये था, उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो x x के समांतर है। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो वापस यहीं आएगी, तो x x के क्या बन रही है? समांतर हो रही है। क्योंकि x x के समांतर x बराबर c पर फलन की स्पर्श रेखा क्या हो रही है? x x के समांतर हो रही है। तो x x के समांतर होने का मतलब उसकी ढाल क्या है? 0। ढाल 0 है तब भी तो f डैश c क्या होगा? 0 होगा। तो f डैश c का 0 का मतलब उसकी ढाल क्या होगी? 0। ढाल 0 तभी पॉसिबल होती है जब फलन x x के समांतर होता है। इसी प्रकार इसको हम अगर कांस्टेंट फलन की जगह दूसरा फलन मान लेते हैं, ये फलन ले लिया एक,
ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये x बराबर है, ये x बराबर b, ठीक है, x बराबर a और x बराबर b, तो x बराबर a पर एफ ए बराबर है, एफ बी भी जो है वो एफ ए के बराबर है, साफ पता चल रहा है, एक्स एक्स की समांतर लाइन खींची है तो जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट ये, तो एफ ए एफ बी बराबर है। ये कंडीशन भी है क्योंकि ये कंटिन्यू ग्राफ चल रहा है, सतत अवकलनीय दोनों होगा। अब मैंने कहा सी ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डे सी, यानी इसके बीच में ये जो फलन है उसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी x बराबर सी पर, तो x बराबर सी पर यहां पर अगर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो वो x x के क्या बनेगी, समांतर बनेगी, तो x x के समांतर बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीन क्या हुआ। तो ज्यामितीय अर्थ देखो इसका क्या होता है, वो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। ज्यामितीय अर्थ, रोले प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है कि अंतराल ए बी के मध्य कम से कम एक बिंदु, जिसको x बराबर सी ले लेते हैं, ऐसा होता है जिस पर वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर होती है। यानी टेंजेंट लाइन खींचेंगे x बराबर सी पर, तो वो टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन कहाँ खींचनी है, वक्र पर ही खींचनी है। कौन से पॉइंट पे, x बराबर सी, तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स बराबर सी पर एफ सी हो जाएगा एफ एक्स, तो यानी कि सी कोमा एफ सी पर जब स्पर्शरेखा खींचेंगे तो वो x x के क्या होगी, समांतर होगी। ये रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन इसमें अपने को याद क्या रखना है, रोल प्रमेय कब लागू होती है कि f अंतराल ए बी में परिभाषित होगा, तो पहली कंडीशन वो सतत होना चाहिए सैवर्त अंतराल में, विवर्त अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है एफ ए बराबर एफ बी, तो ए और बी के मध्य बिंदु एक सी ऐसा होता है जहां पर एफ डे सी बराबर क्या होता है, 0, और सी किसके मध्य होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ये तो हो गई रोल प्रमेय। अब है दूसरी लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। अब इसका विस्तृत रूप है, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय क्या होती है, रोल प्रमेय का विस्तृत रूप है। विस्तृत रूप कैसे है, उसमें भी यही कंडीशन होगी, एफ सैवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल में क्या होगा, इस प्रकार परिभाषित होगा कि पहली कंडीशन एफ सैवर्त अंतराल ए बी में सतत होगा, वही कंडीशन है, पहली कंडीशन तो वही है। दूसरी कंडीशन एफ विवर्त अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में क्या होगा, अवकलनीय होगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगा, जैसे उसमें था एफ ए इक्वल टू एफ बी, यहां पर तीसरी कंडीशन ये हो जाती है कि एफ ए और एफ बी जहां इक्वल थे यहां इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कि एक बिंदु अंतराल ए बी में इस प्रकार कम से कम एक बिंदु होगा, कम से कम एक बिंदु अंतराल ए बी में इस प्रकार
विद्यमान होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा, एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाता है। सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अंतराल ए बी के मध्य। तो तीसरी कंडीशन इसमें ये होती है, उसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी बराबर हो जाते हैं, बराबर होने के कारण ये दोनों क्या हो गए, कट गए, कटने के कारण पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि लाग्रांज प्रमेय में अगर एफ ए एफ बी बराबर हो जाता है तो वो रोल प्रमेय भी हो जाती है। तो ये इस प्रकार से ये अपना पॉइंट था। तो ये तीसरी कंडीशन होती है इसमें। तीसरी कंडीशन में यानी कि एफ डैश सी होता है, मेन ये दो कंडीशन होती है। तीसरा एफ डैश सी, उसमें एफ डैश सी जीरो होता है क्योंकि एफ ए और एफ बी बराबर होता है। यहाँ एफ डैश सी ये अपने को ये याद रखना है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश एक्स का ऐसे ही तो करते थे, एफ डैश एक्स अवकलज निकालने थे तो यही तो निकालते थे इस प्रकार से। अब है इसका ज्यामितीय अर्थ। अब ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एफ डैश सी का मतलब है एफ डैश एक्स, मान लो ये एफ डैश एक्स है तो ये क्या, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, ढाल ही तो होती है। तो यहां पर ज्यामितीय अर्थ देखते हैं, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ज्यामितीय अर्थ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ये ग्राफ बना लिया मैंने इसका, ठीक है, ये ग्राफ बना लिया। यहां पर यहां कंडीशन ये नहीं है कि x बराबर a और x बराबर b पर एफ ए और एफ बी बराबर है। ये मान लो है x बराबर a और ये मान लिया x बराबर b, ठीक है। तो x बराबर a है तो ये फलन क्या हो जाएगा, x का a हो गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a कोमा एफ ए हो जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा b कोमा एफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां इसके बीच में x बराबर c, x बराबर c ऐसा होगा जहां पर उसकी ढाल क्या बन रही थी, एफ डैश सी। एफ डैश सी ढाल किसके हैं, x बराबर c पॉइंट पर ढाल, तो इस c पॉइंट पर इस पर सेका ये हुई एफ डैश सी की ढाल। और यहां पर ए बी जो रेखा है उन ए और एफ ए और बी एफ बी इन दोनों को मिलाए ये रेखा बनेगी। तो इस रेखा की ढाल क्या होगी, वही होगी x2 माइनस y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ ए बट्टा x2 माइनस x1। तो यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर कि ए और बी के मध्य सी पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल इन दोनों बिंदु कौन से, ए एफ ए बी एफ बी को मिलाने वाली रेखा के क्या होगी, बराबर होगी। या यूं कह सकते हैं कि x बराबर c पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदुओं a एफ ए बी एफ बी को मिलाने वाली रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। तो स्पर्श रेखा यहाँ इसके क्या होती है, समांतर होती है। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीन होता है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीन हो गया। अब एक इसका अन्य रूप और होता है लाग्रांज प्रमेय का, वो रूप भी आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात, पहले दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, रोल प्रमेय और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल मीन वैल्यू थ्योरम। वही f जो होगा अंतराल ए बी में परिभाषित होगा दोनों के लिए। पहली कंडीशन है कि इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा सतत, किसमें, अंतराल ए बी में। इसमें भी वही पहली कंडीशन, सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा सवर्त अंतराल ए बी में। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी, विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा। इस अंतराल में, और इसमें भी यही कंडीशन, विवर्त अंतराल में अवकलनीय होगा। ए बी में। फिर तीसरी कंडीशन इसमें होती है कि एफ ए बराबर एफ बी, ये तीसरी कंडीशन है। लेकिन उसमें तीसरी कंडीशन ये हो तो, यानी ये तीन कंडीशनें हो तब आगे करना है आपको, तब आपके एफ डे सी क्या होता है, जीरो हो जाता है। एफ डे सी जीरो, सी जो है किसके बीच होगा,
अंतराल ए बी के मध्य कोई बिंदु होगा, कम से कम एक बिंदु जरूर होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हो तो तीसरी यानी कि लास्ट ये शर्त हो जाती है कि एफ डे सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, ये कंडीशन होती है लांगराज में। अब लांगराज रोल प्रमेय को विस्तृत रूप ये लांगराज कह सकते हैं। अगर लांगराज प्रमेय में एफ ए और एफ बी बराबर हो जाए तो इसकी तीसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन होते ही एफ डे सी क्या हो गया, बराबर होने के कारण दोनों कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो जीरो हो गया, जीरो बट्टा समथिंग जीरो होता है तो ये जीरो हो गया। तो लांगराज प्रमेय और रोल प्रमेय में दोनों में अंतर भी बता दिया। अब इसका अन्य रूप भी देख सकते हैं आप, लांगराज का अन्य रूप। इसका रोल प्रमेय की जरूरत नहीं है, अपने है नहीं इस बुक में। लांगराज प्रमेय का अन्य रूप क्या है वो देखते हैं। लांगराज मध्य में मीन वैल्यू थ्योरम का क्या है अन्य रूप। यहां अंतराल क्या है, a, b है, तो यहां पर a की जगह तो a ही पड़ा रहने दो कि फलन जो होगा परिभाषित होगा किस अंतराल में, x बराबर a, a प्लस h पर परिभाषित बोल रहे हैं इस अंतराल में, ठीक है, a प्लस h पे परिभाषित। तो यहां पर देखने योग्य बात क्या है कि b बराबर क्या हो गया, a प्लस h। a बराबर तो यही है, b की जगह क्या आ रहा है, a प्लस h आ रहा है, कोमा यहां जो h होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा होगा तभी तो b का मान क्या होगा, a से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। और एक कंडीशन ये होती है कि यहां जो c हम लेते हैं वो होता है a प्लस थीटा एच, जहां थीटा जो है वो है 0 और 1 के बीच में कोई मान। थीटा जो है 0 और 1 के बीच में होगा। तो उस स्थिति में ये याद रखना है, b क्या हो गया, a प्लस एच, और c क्या हो गया, a प्लस थीटा। थीटा जो होगा 0 और 1 के बीच होना चाहिए, और h ग्रेटर देन 0 होता है, धनात्मक कोई मान होता है। तो उस स्थिति में यहां पर वही पहली कंडीशन अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए। तो a का a और b की जगह क्या हो गया, a प्लस एच, इसमें क्या होगा, सतत होगा। दूसरी कंडीशन अंतराल विवर्त अंतराल में a प्लस एच में अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन यानी कि एफ डैश सी की जगह कौन हो गया, a प्लस थीटा एच, तो a प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ बी, तो एफ बी की जगह हो गया a प्लस एच माइनस एफ ए बट्टा a प्लस एच माइनस ए से कट गया। अब h इधर गुणा में भेज दूं तो h एफ डैश a प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ a प्लस एच माइनस एफ ए माइनस क्या इधर भेज देता हूं, तो यहां से एफ ए इधर आया तो प्लस का हो गया, तो एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच। यानी कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि एफ ए प्लस एच यानी कि एफ बी हुआ, ये एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ये याद रखना है। यहाँ कंडीशन ये होगी, ए प्लस एच है, ये कंडीशन ये होगी थीटा जो है 0 और 1 के मध्य है और h ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपको याद रखना है अन्य रूप में। ओके, क्लियर। तो आज के लिए हम इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट्स था उसको ही किया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कुछ फंक्शन देखने हैं जिसमें इस अंतराल रूप वाले सतत किए थे हमने और इस अंतराल रूप वाले अवकलनीय किए थे, तो वो वापस रिवीजन करोगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि इसमें अगर आपसे कहेगा लांगराज और रोल प्रमेय सत्यापित कीजिए, तो हम प्रत्येक फलन को इस अंतराल में अवकलनीय और सतत सिद्ध नहीं करेंगे। वहाँ पर अपने को अपने जो मस्तिष्क में पहले से बिठा रखा है कौन सा फलन किस अंतराल में सतत होता है, किस अंतराल में अवकलनीय होता है, वो आपको थोड़ा बहुत माइंड में पहले से सेट होना चाहिए, ताकि हम सीधे उसमें लाइन लिख देंगे ये फलन इस वजह से क्या है, सतत अवकलनीय है, और तीसरी कंडीशन हम निकाल के इसको प्रूव कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।